यदि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं या इस्लामीकरण करना चाहते हैं, तो ये उनके मंसूबे कभी कामयाब भी नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि वो एक तरीके से कुछ लोग यदि बढ़ावा देते हैं तो समय उनको भी सीधा कर देगा। ये तो ट्रस्ट है, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी का मैटर है, धर्म से इसका कोई संबंध है ही नहीं। वो धर्म की आड़ में इसका मिसयूज करना चाहते हैं, धर्म की आड़ लेकर के वो अपने जो गैर संवैधानिक अधिकार है उनको कब्जाना चाहते हैं। और कांग्रेस ने 2013 में 1995 में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये वक्फ बोर्ड को इतने इंतहा अधिकार दिए हैं जो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। वो कार्य इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने हमेशा किया है और आपातकाल में तो इस देश का संविधान ही बदल दिया। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत को सेकुलर घोषित नहीं किया था, वो सेकुलर इमरजेंसी के अंदर रात के 12 बजे जब इमरजेंसी लगाई, इस देश में कानून को चारों लोकतंत्र के चारों खंभों को तोड़ दिया गया। उस समय विपक्ष सारा जेल में था, संविधान के सारे अधिकार निरस्त थे। उस समय रात के 12 बजे जब इमरजेंसी लगाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और जितने भी प्रेस थी सब पे पाबंदी लगा करके कानून बनाया गया और वो रातों रात सेकुलर और समाजवादी शब्द हमारे संविधान में जोड़ दिया गया, जो कि गैर कानूनी कार्य था। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक संशोधन की मांग की गई है। वो संशोधन है वक्फ एक्ट 1955 का, जिसके तहत मोदी सरकार ने इस संशोधन की मांग की है। उस संशोधन में उन्होंने ये मांग की है कि जो वक्फ एक्ट है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए और उसमें महिलाओं का जो एक सहयोग है उसको भी बढ़ाया जाए। आज हम जानना चाहेंगे कि लोगों की इस पर क्या राय है। नमस्कार सर। मेरा नाम राकेश जैन है। आप क्या पूछना चाहेंगे वो बताइए। जी सर, मैं जानना चाहूँगी सर कि ऐसे बोर्ड्स की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। वक्फ बोर्ड की कायदे में ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाने के कारण ये सब गठित किया। भारत के अंदर अगर अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाए तो मुस्लिम अल्पसंख्यक है ही नहीं। अल्पसंख्यक वो है जो 10% से कम होता है। आज मुस्लिमों की संख्या 20% से भी अधिक हो चुकी है। वो अल्पसंख्यक होने का लाभ उठा रहे हैं, जबकि वो अल्पसंख्यक है ही नहीं। अल्पसंख्यक अगर है तो जैन है, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक है ही नहीं, लेकिन वोट बैंक के कारण कांग्रेस और सपा और राजद इस देश के अंदर एक धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इसका नाजायज जो उनका करने का तरीका था उसका हम एक बार देश विभाजन के रूप में देख चुके हैं। तो जिस तरीके से आपने जैसे बात कही कि केवल वोट बैंक का एक ये रूप है, तो विपक्ष का जो इस पर एक राय हमको सुनने में मिल रही है कि विपक्ष सीधा सीधा ये कह रहा है कि संविधान को चोट पहुंचाई है मोदी सरकार ने। आपकी इस पर क्या राय? संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिमों को विशेष अधिकार दिए हुए हैं और वो दूसरे धर्मों के ऊपर कुठाराघात है। आपको जानकारी होगी कि देश में सेना और रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा अधिक ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। ऐसा क्यों? और वो जिस ज़मीन के ऊपर भी हाथ रख दे वो उनकी मानी जाती है, जबकि कायदे में उसके लिए तर्क होना चाहिए, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब उसका जो निर्धारण करने का अधिकार है वो भी वक्फ बोर्ड के पास है। वही जज है, वही वकील है, वही सब कुछ है। ये तरीका बिल्कुल गलत है और एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा दुरुपयोग है संविधान का। कायदे में ये संविधान की चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस ने और वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हुआ है। लेकिन सर ऐसा कहना है, जैसे ओबीसी के हाल ही में बयान में उन्होंने ये बताया कि जो मोदी है या मोदी सरकार है यानी केंद्र सरकार, वो मुसलमानों की दुश्मन है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मुसलमानों की दुश्मन कहाँ से है? मुसलमानों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, ये भी एकता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? मुसलमान अभी तक यहाँ रोक रहा है, हिंदुस्तान के अंदर क्यों रोक रहा है, जबकि पाकिस्तान अलग बन चुका है। तो मुसलमानों को वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ वक्फ बोर्ड चलाना चाहिए था।
यहाँ क्यों चला रखा? ये कांग्रेस की नीति थी और कांग्रेस की नीति जो थी वो बेकार थी, सिर्फ अपने वोट पक्ष के लिए बस। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड की खिलाफत कांग्रेस, सपा और जो विपक्षी दल है वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम ओवैसी है, आजम खान है और जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को दबाया हुआ है और वो गरीब मुसलमान की ज़मीन भी दबाते हैं, हिंदू की ज़मीन भी दबाते हैं और उस पर अपना एकाधिकार किया हुआ है और उस एकाधिकार का ना टूट जाए इसलिए वो वक्फ बोर्ड का जो पुनर्निर्धारण है और जो संविधान इसमें संशोधन है उसका विरोध कर रहे हैं। आपको अभी पिछला चुनाव हुआ, वहाँ पर जो ओवैसी के खिलाफ खड़ी हुई थी महिला, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि ज़मीन को बहुत अरबों रुपए की ज़मीन ओवैसी ने दबाई हुई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में सपा का जो नेता है आजम खान, उसने दबाई हुई है। तो ये जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े जो मुल्ला हैं, उन लोगों ने ज़मीन दबाई हुई है और वो ज़मीन का एकाधिकार और उसका जो दुरुपयोग वो कर रहे हैं वो ना छिन जाए, इसलिए इस बात का विरोध कर रहे हैं। जबकि सरकार की मंशा उसको पारदर्शी बनाने की है। सरकार की मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका मतलब मकसद है, उसका मकसद गरीब जो मुसलमान हैं उनको लाभ पहुंचाना है, उसको मिले। दूसरी बात यह है कि उसको जो उसकी रजिस्ट्री है, उसके जो कागजात हैं, वो डॉक्यूमेंट सामने आए और वो पारदर्शी हो, जिसका ज़मीन है उसको मिले। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में एक मंदिर 1500 साल पुराना है और उस जबकि मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले है, उस गांव की पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड की बता दी गई और जब वहां की एक महिला अपनी ज़मीन को बेचने के लिए गई तब पता चला कि ये पूरे के पूरे गांव की ज़मीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा चुकी है। तो इस तरीके से आज तो वो ताजमहल को भी अपना बनाते हैं। अभी कल परसों एक मध्य प्रदेश में फैसला आया, जज ने कहा कि कल को तो आप मेरे ऊपर भी अधिकार अपना बता देंगे। तो ये बहुत तरीका गलत है और कांग्रेस ने 2013 में 1995 में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये वक्फ बोर्ड को इतने इंतहा अधिकार दिए हैं जो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। वो कार्य इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने हमेशा किया है और आपातकाल में तो इस देश का संविधान ही बदल दिया। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत को सेकुलर घोषित नहीं किया था, वो सेकुलर इमरजेंसी के अंदर रात के 12 बजे जब इमरजेंसी लगाई, इस देश में कानून को चारों लोकतंत्र के चारों खंभों को तोड़ दिया गया। उस समय विपक्ष सारा जेल में था, संविधान के सारे अधिकार निरस्त थे। उस समय रात के 12 बजे जब इमरजेंसी लगाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और जितने भी प्रेस थी सब पे पाबंदी लगा करके कानून बनाया गया और वो रातों रात सेकुलर और समाजवादी शब्द हमारे संविधान में जोड़ दिया गया, जो कि गैर कानूनी कार्य था। लोग सब यही बात कर रहे हैं, विपक्षी नेता भी यही बात कर रहे हैं कि जो रिलीजियस मुद्दे होते हैं उनमें सरकार को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? ये रिलीजियस मुद्दा नहीं है, ना किसी धर्म के मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप करने का इरादा है। ये शुद्ध और प्रॉपर्टी का मामला है। धर्म और ट्रस्ट, मस्जिद और ट्रस्ट अलग अलग चीज़ है, उससे कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला है। इसमें धर्म के बारे में अपने धर्म को माने, अपनी मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला है और धर्म और प्रॉपर्टी को घालमेल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल अलग अलग मैटर है दोनों। जैसे किसी का मकान है, उसके अंदर अगर मंदिर बना है वो अलग चीज़ है और मकान की जो संपत्ति है वो अलग चीज़ है। और ये तो मकान से कोई संबंध ही नहीं, ये तो ट्रस्ट है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी का मैटर है, धर्म से इसका कोई संबंध है ही नहीं। वो धर्म की आड़ में इसका मिसयूज करना चाहते हैं। धर्म की आड़ लेकर के वो अपने जो गैर संवैधानिक अधिकार है उनको कब्जाना चाहते हैं। लेकिन सर, ऐसे जैसे हिंदू धर्म में भी काफ़ी सारे ऐसे ट्रस्ट जो हैं वो बनाए गए हैं सेवा के लिए, जो लोग जिनको ज़रूरत है उनके लिए बनाए गए। ऐसे ही वक्फ बोर्ड को भी बनाया गया था, लेकिन इसने एक बुरा रूप ले लिया है। आपका ये मानना है कि ये बना ही गलत है या इसका निर्माण ही गलत है या फिर ये अभी मलिन हो चुका है? आपका क्या कहना है?
आज के संदर्भ में उसका पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। जी वक्फ बोर्ड कब बना, कैसे बना, वो अलग विषय है, लेकिन आज उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके अंदर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विधवा महिला को कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं का उसमें उसके अंदर सामंजस्य होना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि दोनों वर्गों का पूरा सम्मिश्रण हो। और इसमें जो मुल्ला हैं और पुरुषवादी जो उनका एक सिस्टम है, उसके ऊपर कुठाराघात होना ही चाहिए। जी सर, जैसे कि आपने ये सब बातें हमसे करी, मैं जानना चाहूँगी सर कि वहाँ पर जो गैर मुसलमानों की जो एंट्री थी वो बंद थी, लेकिन अब गैर मुसलमान भी उसमें हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि उन्होंने डीएम के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की जो बात करी है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अगर मंदिरों के ट्रस्ट में भी यूँ होने लगा कि गैर हिंदू आने लगे, तो क्या वो ठीक रहेगा? तो उस एंगल से क्या ये ठीक है? मैं जानना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, आप बात करना चाहेंगे। देखिए कि मंदिरों में तो ऑलरेडी आते ही हैं, हम कभी उनको मना नहीं किया, हमें तो नहीं पता कि ये मोमडन है या वो हिंदू है। नहीं सर, जैसे वो अपना जगन्नाथपुरी है वहाँ पर। जी सर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछला जो कुंभ का मेला लगा था, उसका जो कन्वीनर था आजम खान था। जी सर, सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब आजम खान को जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अंदर कुंभ का मेला लगा था, उसका जो कन्वीनर था आजम खान था। और केरल के अंदर मुस्लिमों को, ईसाइयों को, हिंदू धर्म के जो ट्रस्ट हैं उनके अंदर अधिकार दिए हुए हैं, और यहाँ तक कि पुजारी भी मुस्लिम और ईसाई बनाए हुए हैं। तो जब वहाँ हस्तक्षेप हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, अगर वो मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों के लिए है, वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमाते हैं, तो हिंदुओं का बात कहने वाला कौन होगा? अगर वो सिर्फ मुसलमानों की बात हो तो बात मानी जा सकती है, लेकिन वो तो मंदिरों पर भी अपना अधिकार बताते हैं, अपनी हिंदुओं की ज़मीन को भी अधिकार बताते हैं, तो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व भी उसमें होना ज़रूरी है। तो हर चीज़ को, जो हर प्रॉपर्टी को वो लोग जिस पर हाथ रख देते हैं, वो यही उनका कहना है कि ये अल्लाह की हो चुकी है, इसके बाद वो ना किसी को गिफ्ट की जा सकती है, ना ही किसी को दी जा सकती है, ना ही सेल की जा सकती है। तो आपका क्या यही मानना है कि अगर इस तरह से ये चलता रहा तो भारत का जो फ्यूचर है वो गलत हाथों में चला जाएगा? ये बिल्कुल सही कहा आपने। भारत का फ्यूचर तभी हो सकता है कि जबकि यहाँ का जो मूल धर्म है, यहाँ के जो मूल विचार है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसके अनुरूप हम जीवन जिए। यदि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं या इस्लामीकरण करना चाहते हैं, तो ये उनके मंसूबे कभी कामयाब भी नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि वो एक तरीके से कुछ लोग यदि बढ़ावा देते हैं तो समय उनको भी सीधा कर देगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जैसे कि हमें सबसे बात करके पता चला कि जो ये मूवमेंट है, जो ये वक्फ एक्ट है, इसको गजवाए हिंद से भी जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये लगातार इसी तरह से चलता रहा तो भारत एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। इसी पर साथ ही सर ने बताया कि इन चीज़ों पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, इस पर एक कलाम जो है बांध देनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रहे और महिलाएं, जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं, उनके साथ उनको कोई हानि ना पहुंचे। और जैसे कि सर ने बताया कि तलाक के बाद उनके लिए कोई रहने का जो है स्थान नहीं बचता है, तो उनके लिए भी इसमें काम किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा है। मैं रिपोर्टर गरिमा, कैमरामैन पलक सैनी के साथ द तहलका खबर, दिल्ली।